bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. लोकसभा में जो सड़क छाप व्यवहार हुआ राहुल गांधी का, उसके बाद राज्यसभा से वॉकआउट तो हुआ बहुत ही शर्मनाक तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जयराम रमेश और खड़गे के बीच जो रिश्ता है वह सामने आ गया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी टेंशन में है। यह टेंशन में है, दोनों ही चमचे हैं, दोनों ही चापलूसी करते हैं। लेकिन जयराम रमेश ज़्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका चापलूसी अलग तरह का होता है और खड़गे का चापलूसी अलग तरह का होता है। आपको ख्याल होगा वह क्या कहा था कुछ दिन पहले, भाई कुत्ता को उठाओ, जो भौंकेगा वही सच्चा कांग्रेसी है। वही तो कहा था, कुत्ते को उठाओ, अगर वह भौंकता है तो वह सही कांग्रेस वर्कर है। तो इसने राज्यसभा में भौंकना शुरू कर दिया, यह दिखाना है कि हम सच्चे कांग्रेसी हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। इसके बाद सुनिए राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब ने उसके कैसी वाट लगाई थी, उसे किस तरह से उसका अनुशासन सिखाया था और किस तरह से डांट लगाई थी, यह भी सुन लीजिए। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर खड़गे जी इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग्स there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है। अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसके बाद एक और मामला सामने आया। लोकसभा में तो राहुल गांधी पूरे सड़क छाप लोफर की तरह लोगों को उकसाते रहे कि वेल में जाओ, चिल्लाओ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का माइक ऑफ कर दो, बहुत कुछ किया। और उसके बाद वह राज्यसभा में वही करने वाले थे, लेकिन बहुत से लोग राजी नहीं हुए, तो उन्होंने कहा वेल में घुस जाओ। खड़गे साहब वेल में घुसने की कोशिश किया, लेकिन जयराम रमेश नहीं घुसे। यानी उन्होंने कह दिया जो खड़गे साहब करेंगे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही यह मुझे बेइज्जत कर चुके हैं। तो खड़गे साहब ने जो किया जयराम रमेश ने नहीं किया, जानबूझकर उसने वेल में जाने की जो ऑर्डर था वह कहा हम नहीं जाएंगे। तो ये खड़गे साहब तो वेल में चले गए, लेकिन जयराम रमेश नहीं गए और उसके बाद वॉकआउट हो गया। तब इससे इनके बीच का तकरार स्पष्ट हो गया। पहले ही इनके समाजवादी पार्टी के साथ तकरार स्पष्ट हो गया। इनको बिना पूछे तृणमूल ने डायरेक्ट बीजेपी को कह दिया कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोग को डिप्टी स्पीकर बनाओ, कांग्रेस आउट। तो एक तरह तो यहाँ पर तमाचा पड़ गया। अब अपने ही पार्टी में भी विरोध हो रहा है। जयराम रमेश उत्तर की ओर जाते हैं तो खड़गे साहब दक्षिण की ओर जाते हैं। उनको अब कहना है कि नहीं नहीं, ये जयराम रमेश कोई नहीं है, मैं उनका मानता ही नहीं, मैं सिर्फ सोनिया गांधी को मानता हूँ। अब ये कहना पड़ रहा है और जयराम रमेश कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह बात नहीं सुनते हैं, राहुल गांधी के ऑर्डर भी नहीं सुनते हैं। जैसे ही वेल में घुसने का ऑर्डर दिया तो ये खड़गे साहब तो घुस गए, जयराम रमेश नहीं घुसे। तो ये तकरार जो है अब और तीखा होने वाला है और
कांग्रेस के लिए यह मातम पसरा हुआ है कि क्या हो रहा है। इंडी गठबंधन में टूट फूट हो गया, अब ये अपने ही पार्टी में टूट फूट हो रहा है। हो क्या रहा है? तो यही होगा जब आप वही भौंकने वाले कुत्ते पालेंगे और सही तरह से कांग्रेसी पार्टी वर्कर नहीं होगा, उनकी कोई विचारधारा नहीं होगी, खाली उद्दंडता करना है, हड़कंप मचाना है, चिल्लाना है, नारेबाजी करना है। अगर इसी सड़क छाप लोफर को आप भेजेंगे तो इसी तरह के होंगे, यही होगा। आपका कोई विचारधारा होता तो शायद आप एक लेवल तक आ सकते थे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।